नमस्ते प्रणाम। 15 फरवरी 2025 की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक दुखद घटना घटती है जिसमें भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 14 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पे हुआ, जहां महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ जमा थी। शाम 4 बजे से ही स्टेशन पे भीड़ बढ़ने लगी थी, क्योंकि कई यात्री महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनों देरी से चल रही थी, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे भीड़ और बढ़ गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दिया। इस घोषणा के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मौजूद यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर बढ़ने लगे, जिससे सीढ़ियों पे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे ने घटना के जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित किया है और सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। रेल मंत्री ने घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 4 विशेष ट्रेनें की व्यवस्था की जानकारी दिया है। अगर घटना से पहले इन 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था कर दी जाती तो कितना बेहतर होता। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे शनिवार को रात में प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे महाकुंभ जाने वाले यात्री प्रयागराज की स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी से सटे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के लिए भी भीड़ जुट रही थी। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घंटे भर में 1500 से ज्यादा सामान्य टिकटों की बिक्री हो गई। पूरी की पूरी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पे पहुंच गई। उसी बीच रेलवे स्टेशन पे घोषणा हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे प्रयागराज से नई स्पेशल ट्रेन आ रही है। फिर क्या था, भीड़ को लगा कि यही ट्रेन प्रयागराज के लिए वापसी करेगी। स्पेशल ट्रेन की घोषणा सुनते ही सामान्य श्रेणी का टिकट लेने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागने लगे। ये भीड़ फुट ओवर ब्रिज से होकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन फुट ओवर ब्रिज पे पहले से बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे। उसी भीड़ की चपेट में फुट ओवर ब्रिज पे बैठे कुछ लोग आ गए, वो दब गए। उसी घटना के बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि स्टेशन पे ऐसी भीड़ की आशंका लगातार रही, फिर रेलवे ने कैसी व्यवस्था किया, कैसे प्लेटफॉर्म पे इतने लोग आ गए, कुछ लोग बिना टिकट के भी अंदर कैसे आ गए, कैसे टिकट वाले ट्रेन पे चढ़ने के लिए जूझते रहे। क्या सब भगवान भरोसे था? क्या रेलवे को इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था? फिलहाल अपर्याप्त इंतजाम कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। घटना के बाद रेलवे ने 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। इस टीम में उत्तरी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर मैनेजर नरसिंह देव और उत्तर रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार को रखा गया है। दोनों अफसरों के नेतृत्व में टीम घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है। रविवार दोपहर यह टीम रेलवे स्टेशन पे पहुंची और स्टेशन अधिकारियों से घटना की जानकारी लिया। सीनियर अधिकारी रविवार दोपहर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे पहुंचे। हादसा कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी लिया। जांच टीम के अधिकारी उसी सीढ़ियों पे पहुंचे जहां भगदड़ हुई थी। इससे पहले टीम ने रेलवे स्टेशन से जुड़े सभी वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। जांच टीम में शामिल उत्तरी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर मैनेजर नरसिंह देव से जब पूछा गया कि आरपीएफ की टीम हादसे के वक्त कम क्यों थी, इस सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध लिया। 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर भी वो खामोश रहे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि घटना के समय पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे खड़ी थी, जबकि जम्मू जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे खड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 15 पे आ रहा एक यात्री फिसल कर सीढ़ियों पे गिर गया और उसके पीछे आ रहे कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। इसके कारण भगदड़ मच गई। इसकी उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। घटना की वजह से कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई है। ट्रेनों का समय नहीं बदला गया है।
भगदड़ मामले में दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस भी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस भी हादसे की जांच कर रही है। वो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि भगदड़ से पहले क्या हुआ था। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि हमारा मुख्य लक्ष्य उस मुख्य कारण की जांच करना है जिसके कारण भगदड़ हुई है। हम सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान की गई घोषणाओं के सभी डेटा एकत्र करेंगे। सूत्रों ने बताया है कि संभव है कि प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई होगी और भगदड़ के हालात बन गए होंगे। बताते चले कि 17 दिन में दूसरी बार महाकुंभ को लेकर भगदड़ मची है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या पे हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी। अब महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इस कदर लोग उमड़े कि 18 लोगों की दब के मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 9, दिल्ली के 8 और 1 हरियाणा का रहने वाला है। भारतीय रेलवे ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा किया है। वहीं बिहार सरकार ने भी अपने राज्यों के नागरिकों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मरने वाले बिहार के लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50,000 की राशि दी जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पे दुख जताया है। स्टेशन पे मौजूद अजय मिश्रा, जो प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं प्लेटफॉर्म 14 पे खड़ा था, तभी अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 16 से जाएगी। लोग जल्दी से सीढ़ियों की ओर बढ़े और अचानक भगदड़ मच गई। मैंने कई लोगों को गिरते देखा। लोग चिल्ला रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही थी। रेलवे कर्मचारी मनोज सिंह कहते हैं कि स्टेशन पे भीड़ थी लेकिन उसे संभालने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और देखते ही देखते ये हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पे गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की जांच के आदेश दिए और रेलवे अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का निर्देश दिया है। रेलवे ने आगे से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई सुरक्षा रणनीति तैयार करने की बात कही है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए रेलवे को भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष सुरक्षा दल तैनात करने चाहिए। महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान ट्रेनों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्लेटफॉर्म और पुलों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष स्कैनर लगाए जाने चाहिए जिससे यात्रियों की संख्या को सीमित किया जा सके। रेलवे को सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ 2025 रेलवे प्रशासन की विफलता का बड़ा उदाहरण बन गया है। प्रशासन की लापरवाही, ट्रेनों की देरी और भीड़ नियंत्रण में असफलता इस त्रासदी का कारण बनी है। यह घटना बताती है कि रेलवे स्टेशन पे भीड़ प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।